मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के काफ़ी भ्रम की स्थिति है इस समय, और इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए एकता की टीम लगातार संघर्ष कर रही है। एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली सिकंदर बाबा इस समय लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। नेताओं से मिल रहे हैं, पक्ष विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, और इस बजट में आपके लिए कुछ प्रावधान कर दिया जाए, इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उसका इंतजार भी खत्म हो रहा है। धीरे धीरे करके कल बजट सत्र चालू होगा। संभवतः 20 तारीख को बजट सत्र घोषित किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ बजट का प्रावधान इसमें किया गया हो। लेकिन दोस्तों, एक पक्ष ये भी है कि कहीं ना कहीं कोर्ट इस आदेश में बाधा बन सकता है। दूसरी चीज, योजना से संबंधित अपडेट है और बकाये को लेकर के कुछ अपडेट है, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखें, जो अपडेट मिली है आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज आपसे हम कहना चाहेंगे कि इस समय जो आधुनिकीकरण शिक्षकों के दिमागों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, उस भ्रम से निकालने का मेरा काम है, आपको बताने का मेरा फर्ज है। बाकी आप करें ना करें वो आपकी मर्जी। दोस्तों, कोर्ट के नाम पर हम लोगों को काफी गुमराह किया गया, और एक आधुनिकीकरण टीचर के नाम से एक आईडी है, उनको मैं समझ रहा था कि ये एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। लेकिन उनको मैंने देखा और उनकी असलियत जब मैंने पता की तो ये पता लगा कि उस चंदा चोर में इनकी भी गिनती है। क्योंकि मैं समझ रहा था ये व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षकों के प्रति इनका जो विचार था काफी अच्छा अभी तक मुझे दिखाई दिया। लेकिन बीच बीच में इन्होंने अपना रंगत तो दिखाया तो मुझे शक होने लगा, लेकिन मैं उस पर ज्यादा केयर नहीं किया। लेकिन उस दिन का फोटो सब कुछ बयां कर गया। दोस्तों, आपसे बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश का लेटर उत्तर प्रदेश में मदरसा ग्रुपों पर इस समय वायरल हो रहा है। उस लेटर में क्या कुछ लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है, श्रीमान अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड, विषय माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या WPSS 7090F 2025 पारित आदेश 10/1/2025 मुकेश कुमार व अन्य के अनुपालन में। फिर लिखा हुआ, महोदय, निवेदन है कि प्रार्थीगण उत्तराखंड के विभिन्न मदरसों में वर्ष 2009 से कार्यरत आधुनिकीकरण अध्यापक है। प्रार्थीगण शिक्षकों को 8 वर्ष से मानदेय नहीं दिया गया है तथा केंद्र सरकार ने SPQEM योजना को बंद कर दिया है। प्रार्थीगण शिक्षकों को सेवा करते 15 साल हो गए हैं। अब शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थीगण शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिसके अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को उपरोक्त याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने हेतु, बहुत बड़ी बात है, समायोजित करने हेतु 6 सप्ताह का समय दिया है। समझ रहे हैं? 6 सप्ताह का समय दिया गया है कि अगर स्कीम को बंद कर दिया गया तो राज्य और केंद्र सरकार कंसल्ट करके इनको कहीं समायोजित करे। उसमें 6 सप्ताह का समय दिया गया है। उक्त आदेश की मूल प्रति आपकी सेवा में प्रेषित है। आपसे निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। कार्यालय उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद उत्तराखंड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी,
आधोई वाला, फोन नंबर फला फला, देहरादून। दोस्तों, ये लेटर एक ईमानदार पैरोकार के तरफ से जारी किया गया है और ये आदेश जो उच्च न्यायालय ने दिया है उत्तराखंड में, ये शिक्षकों की एकता, उनकी मेहनत साफ झलक रही है कि ये मेहनत का फल है और इसमें शिक्षकों का शोषण न करके इस मामले को बराबर आगे बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आज उच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लेटर जारी किया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया कि 6 सप्ताह के अंदर इनको समायोजित किया जाए। यह लेटर 17 तारीख को कार्यालय भेजा गया है। 6 सप्ताह के अंदर अगर सरकार 6 सप्ताह के अंदर इस लेटर पर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इस पर कोर्ट ऑफ कंडक्ट बनता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय चली जाती है या फिर रिव्यू डाल देती है, पुनर्विचार याचिका दायर कर देती है, तो फिर कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं बनता है। यही मसला आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फर्क कितना है कि यहां 6 सप्ताह का समय दिया गया है, उत्तर प्रदेश में 8 सप्ताह का समय दिया गया था और 8 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाल दी थी। तो जब पुनर्विचार याचिका निर्धारित समय के अंदर डाल दिया तो फिर कोर्ट ऑफ कंडक्ट किसी भी सूरत से नहीं बनता है। उसके बाद में जो इस मुकदमे के पैरोकार महोदय जी थे, उन्होंने शिक्षकों के शोषण के लिए इस मामले की पैरोकारी 4-5 महीने तक नहीं की और ये मामला अनलिस्टेड हो गया। उसके बाद लिस्टेड कराने के नाम पर, खर्च और वकील के फीस के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली की गई। उस वसूली से जब ज्यादा जेबगरू नहीं हो पाया तो फिर कोर्ट ऑफ कंडक्ट के नाम पर शिक्षकों से धन उगाही का कार्य किया गया और बड़े पैमाने पर चलाया गया, बाकायदा उसकी टोली बनाई गई और नतीजा क्या आया? शून्य। अब इसमें इस बात को दर्शाया जा रहा है कि जो लोग अभी समझदार हैं, पैसा नहीं दिए हैं, वो लोग भी इस लेटर को देख करके और पैसा दे दें। उनको इस चीज को पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है। वहां शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और यहां शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा है। अब इस लेटर को ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जितने लोग उसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को मिलेगा, लेकिन एक लेटर हम आपको और बताएंगे जो 7वां महीना 2024 में एक आदेश आया था, उस पर एक याचिका दायर की गई थी शिक्षकों के लिए और वो आदेश जो आया था वो समस्त आधुनिकीकरण शिक्षकों पर लागू होता है। लेकिन ये दलाल मक्कार शिक्षकों का शोषण करने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर के
और धन उगाही का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है और ये युद्ध स्तर पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना तेजी के साथ अगर इस मुकदमे की पैरोकारी की जाती तो अब तक इसका रिजल्ट आ गया होता और आने वाली बाधाएं खत्म हो गई होती और सरकार हम लोगों के पक्ष में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो गई होती दोस्तों, और हम लोगों का अब तक के फैसला हो गया होता। लेकिन लटकाने भटकाने का जो इनका कार्यक्रम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि अब ये कार्यक्रम ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, इसका भी अंत होने वाला है। अभी तक ये लोग छटपटा रहे थे कि इतने लोगों का रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया, कोर्ट ऑफ कंडम कर दिया गया। कहां गया आपका कोर्ट ऑफ कंडम की फाइल? कहां है वो आदेश जिसमें कोर्ट ने आपको निर्धारित समय दिया था? उस समय पर आप क्या कर रहे थे, कहां थे? लेकिन दोस्त, जब फोन पे अब काम नहीं हो पाया तो यूट्यूब पर चैनल बना करके और उस पर लंबी लंबी बातें हाँक करके और शिक्षकों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्त, आप घबराइए मत, किंचित मात्र के लिए आप परेशान मत होइए। एकता की टीम आपके लिए बराबर संघर्ष कर रही है और संघर्ष के बल पर आपको विजय श्री जरूर दिलाएगी, आज नहीं तो कल। मुझे मिलेगा सफलता, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा समय लग रहा है मेरे भाई, समय का इंतजार है। यह कोर्ट कचहरी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके मामले को और लटकाना चाहते हैं। इनका ये प्रयास है कि कोर्ट कचहरी के नाम पर जितना हम लटकाएंगे उतना हमारी झोली भरती रहेगी। लेकिन ये घबराए ना, इसकी जांच भी होगी कि आय से अधिक संपत्ति आपके पास आया कहां से, कौन सा बिजनेस आपने किया, कहां से पैसा आया। ये सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ आपके पक्ष में आएगा और आप परेशान ना हो। एकता टीम पर भरोसा रखें, जो कुछ भी होगा हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।